हे गाइस, फिर से हम आ चुके थे अनमेस्ड फार हाउस जस्ट ट्वेंटी फॉर्म एपिसोड 16 के साथ। वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें थर्ड प्रिंसेस के फादर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है तुम क्या कहना चाहते हो। ये बातें सुनकर थर्ड प्रिंसेस कहते हैं कि फादर आपको नहीं पता, मास्टर क्लाउड सॉर्टसेट के मास्टर को फिंगू नेशन भेजा है। ये सुन के उसके फादर कहते हैं कि तो क्या हुआ। फिर थर्ड प्रिंसेस के फादर नीचे उतर आता है और वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, ये मेरी राजगद्दी तुम्हारे फिफ्थ ब्रदर को दे दूंगा और तुम उसको जरूर मदद करना, तुम्हारे पास जितना क्षमता है। थर्ड प्रिंसेस के मदर कहते हैं कि मेरे बच्ची तुम्हारे फादर की बातें जरूर सुन। सभी का ये बातें सुनकर थर्ड प्रिंसेस कहता है कि क्लाउड सॉर्टसेट के पेट्रियाज ने डिसाइड किया था कि मास्टर को फॉलो करेगा और हर एक बात मानेगा। रिजल्ट पे तौर पर उसको अर्ली स्टेज पे मार्शल ड्रैगन पे ब्रेक थ्रू किया है और मास्टर ने यहाँ तक कि एक स्पिरिचुअल वेपन भी गिफ्ट पे तौर पे दिया है फेंगू नेशन को टेक ओवर करने के लिए। प्रिंसेस उसके पेरेंट्स को कहता है कि आप सभी के लिए और एक अच्छी न्यूज़ है, मैंने मास्टर के लिए सर्वेंट होना चूज किया है और मैं वहीं पे रह के मास्टर के फूलों पे पानी। प्रिंसेस के मुंह से ये बातें सुन के उसके फादर के मुंह से खून आने लगता है और उसके मदर कहते हैं कि योर मैजेस्टी। थर्ड प्रिंसेस का ये बातें सुन के उसके मदर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम एक डिग्निफाइड प्रिंसेस हो कि किसी का नौकर बनना चाहते। उस सभी का ये बातें सुन के थर्ड प्रिंसेस कहता है कि आप सभी से ऐसे ही बातें करना बेकार है। फादर मदर आप मेरी तरह ध्यान से देखिए। फिर वो अपना स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगता है और ये देख के उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम थर्ड रिलम तक ब्रेक थ्रू कर चुके हो। थर्ड प्रिंसेस कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं, आज जियो हेवनली मार्शल स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर चुका है और र्यूमर ये है कि मास्टर लेजेंडरी फॉर्मिडल लैंड अर्थ से आया हुआ। थर्ड प्रिंसेस की ये बातें सुन के उसके फादर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो कहते हैं कि क्या अर्थ और सेनबू कॉन्टिनेंट के अंदर इतना पावरफुल मास्टर कैसे आ सकता है। इधर थर्ड प्रिंसेस के मदर उसके फादर को कहते हैं कि डियर मैं जो देख रहा हूँ आप वही देख रहे हैं। थर्ड प्रिंसेस के ये बातें सुन के उसके फादर थर्ड प्रिंसेस के मदर को कहता है कि मास्टर जरूर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, इसीलिए तो हमारे बच्ची उसका सर्वेंट बनना चाहता है, हमें जरूर वहां पे जाके मास्टर को ग्रीट करना चाहिए। सीन्स सेफ्ट होता है चेनपेन का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेनपेन बाजार से घर आ गया होता है और वहीं पे ब्लैक स्मिथ रहता है और वो चेनपेन को देख के कहते हैं कि मिस्टर चेन आप वापस आ गए, हमने लास्ट टाइम कहा था ना वो बुरे लोगों को पकड़ने के लिए, मैंने पकड़ लिया है। ये सुन के चैंपियन कहता है कि क्या सच में आपने पकड़ लिया, कैसे पकड़। चैंपियन की ये बातें सुन के वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि मैं जब बाहर निकला था तब मैं दो लोगों से मिला था, वो उसने कहा था कि मैं नोबेल ब्लड का एक मांग के क्लैन से हूँ, तो उसने मुझे फॉलो किया। फिर अचानक से मुझे याद आया कि आप कुछ बुरे लोगों के बारे में बात कर रहे थे, तभी मैंने इस दोनों को पकड़ लिया। फिर हमें वो दोनों को दिखाया था जो चेनफेन के सामने घुटने टेके बैठा रहता है और वो कह रहा होता है कि मिस्टर चेन प्लीज समझने का कोशिश कीजिए, हम बुरे लोग नहीं है, आपसे कुछ गलतफहमी हो गया। चेनफेन जिया की तरफ देखते हुए कहते कि जिया ये वही लोग हैं जो तुम्हें तकलीफ दी थी। ये सुन के जिया कहते कि हाँ, वो दोनों बुरे लोगों की हालत देख के चेनफेन कहता है कि उन दोनों को किसने हर्ट किया। ये सुन के ब्लैक स्मिथ सौबा की तरफ इशारा करते हुए कहते कि ये बातें सुन के चेनफेन खुश होते हुए सौबा के माथे पे हाथ रखते हुए कहते कि सौबा तुम्हें कैसे पता कि वो लोग बुरे लोग हैं। और इधर सौबाई को दिखाया था जो अपनी प्यारी से शकल बनाते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि मास्टर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। और इधर हमें जिया को दिखाया था जो उन दोनों लोगों के सामने आ गया होता है और वो मनी मन में सोच रहा होता है कि मैं मास्टर की तरह बनना चाहता हूँ, हर लोगों को सिंसियरली ट्रीट करना चाहता हूँ। और इधर हमें वही लोग को दिखाया था जहाँ पे जिया को देख के कह रहा था कि क्या स्पिरिचुअल रैबिट। जिया अचानक से चेनफेन की तरह मुड़ता है और वो कहती कि ब्रदर ये वो लोग नहीं है जो मुझे तकलीफ दी थी और मैं इन लोगों को नहीं जानती। जिया की ये बातें सुन के चेनफेन और सौवाई की शक्ल की हालत कुछ इस तरह हो जाता है और चेनफेन मनी मन में सोच रहा होता है कि क्या मैंने गलत जज किया, मैंने गलत लोगों को पकड़ लिया। और इधर हमें सौवाई को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि क्या मैंने गलत लोगों को काट लिया। जिया की ये बातें सुन के उन दोनों में से एक बंदा कहता है कि मिस्टर चैन आप जो बुरे लोगों को ढूंढ रहे हैं वो आपके लिटिल सिस्टर के साथ कोई लेना देना है। ये बातें सुनकर चैंपियन कहते हैं कि हाँ एकदम सही कहा, वो लोगों ने जिया को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया था, इसलिए मैं उस सभी को ढूंढ रहा हूं। चैंपियन की ये बातें सुन के वो बंदा कहते हैं कि मिस्टर चैन उन बुरे लोगों के बारे में मुझे पता है, आप अगर चाहे तो वहां पे मैं आपको ले जा सकता हूँ। चैंपियन कहते हैं कि आप दोनों को मैंने गलत समझा और हर्ट भी किया, फिर भी आप मेरी मदद कर रहे हैं, चलिए आपको जहाँ पे चोट लगा है वहाँ पे मैं ट्रीटमेंट कर देता हूँ। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे वो दोनों ठीक हो गया होता है। वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर चैन आप रुके रहिए, कुछ दिनों के बाद उस बुरे लोगों को हम लोग पकड़ के ले आएंगे। ये सुन के चैनमैन कहते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेहनत के लिए। फिर वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। अचानक से उनमें से एक बंदा कहता है कि क्यूजू तुझे सच में पता है उन बुरे लोगों के बारे में। ये सुन के वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि ये जो लिटिल गर्ल था वो एक स्पिरिचुअल रैबिट था। फिर वो कहता है कि मिस्टर चैन जो बुरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वो जेड रैबिट क्लैन के बारे में बात कर रहे हैं और मैं जरूर ये ढूंढ के रहूंगा। उनमें से दूसरा वाला बंदा कहता है कि हमारा तो मिशन था हो दाजांग को वापस लाना हमारे मंकी क्लैन पे। गाइस देखो मैं आप सभी को बता दूं हो दाजांग वही है जो ब्लैक स्मिथ है, ठीक है। तो वो कह रहा था कि उस सभी को वापस लाना उसका मिशन था और यहाँ पे वही बंदा कह रहा था कि मिस्टर चैन अमेजिंग है, क्या तुम्हें वो मिस्टर चैन से कुछ फायदा उठाना। वाले बंदे की बातें सुन के वो पहले वाले बंदा चिल्लाते हुए कहते कि तू सुअर है क्या,
हो दोजांग एक विदाउट स्पिरिचुअल का एक ट्रेस है और उसको इसलिए क्लैन से बाहर निकल दिया गया था। और आज वही काचरे का बैटल मंक की सेज ब्लैड वेनिस जाग उठा है। और मैंने इन्वेस्टिगेट करके देखा है कि हो दोजांग की ब्लैड जागने के कारण मिस्टर चैन है, मिस्टर चैन ने उसको मदद किया। मुझसे पहला वाला बंदा कहते कि इसीलिए मैं अगर मिस्टर चैन को मदद करता हूँ तो मिस्टर चैन की वजह से मेरा बैटल मंक की ब्लैड वेनिस को जगा सकता हूँ। ये सुनकर दूसरा वाला बंदा कहते कि ओ तो इसीलिए तुम उसे मदद करना चाहते हो। सीन शिफ्ट तो मैं चैंपियन का घर का सीन दिखाया था जहाँ पे हमारा लिटिल एंजल जिया कपड़े धो रहा होता है। ये देख के चैंपियन कहते कि जिया मैं धो देता हूँ। ये सुन के जिया कहते कि जिया आप छोटी बच्ची नहीं रहे, मैं ब्रदर का मदद करना चाहता हूँ ताकि ब्रदर रेस्ट कर सके। चैंपियन जिया के सामने आके जिया के माथे पे प्यार से हाथ रखते हुए कहती कि जिया बहुत ही अच्छी लड़की है, वो सब कुछ समझती है। अगर यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन होता तो ये सब मेहनत करने का जरूरत नहीं था। ये सुन के जिया मनी मन में कहते कि क्या वॉशिंग मशीन। यहाँ पे हमें चैंपियन को दिखाया था जहाँ पे सौ भाई को कह रहा होता है कि सौ भाई चलो मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाता हूँ। और इधर हमें जिया को दिखाया था जो मनी मन में सोच रहा होता है कि मास्टर ने मुझे वॉशिंग मशीन के बारे में बताया, क्या एक मिशन है कि वॉशिंग मशीन को मुझे ढूंढना है। शिफ्ट होता है, मैं चैंपियन को दिखाया था जो सौ भाई के लिए घर बना रहा होता है और वो कारपेंटर गॉड मोड में होता है। और वो जब घर बना रहा होता है बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और इधर हमें सानक्रो को दिखाया था जो ये सब देख के कह रहा होता है कि मास्टर सिर्फ 100 भाई के लिए क्यों घर बना रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं बना रहा है। और इधर हमें एंशिएंट डिमोन को दिखाया था जो कह रहा होता है कि हाँ सही कहा, और क्या 100 भाई ही मास्टर के लिए फेवरेट है। ये सब बातें सुन के 100 भाई उस सभी का मजाक उड़ाते हैं, कहते कि आज मैं अपार पोजीशन पे हूँ और पास्ट कुछ दिनों से मैं क्यूट एक्ट कर रहा हूँ। और मास्टर के पास जिया है तो क्या हुआ, मैं और एक रास्ता ढूंढ लिया हूँ जिसकी वजह से मास्टर का मैं अटेंशन पास होगा। आज मैंने 2 बंदर को काट लिया तो इसलिए मैंने वॉच डॉग का पोजीशन हासिल कर लिया है, तो नेचुरली मैं मास्टर का फेवरेट हूँ। ये सब बातें सुन के वो घोड़ा कह रहा होता है कि मास्टर का माइंड अनफिटेबल है और मुझे कड़ी मेहनत करना होगा, जमीन प्लो करना होगा मास्टर का अटेंशन पाने के लिए। और इधर हमें दाइसन को दिखाया था जहाँ पे कह रहा होता है कि लिटिल ड्रैगन एकदम सही है, मुझे भी कहीं मेहनत करना होगा मास्टर का अटेंशन पाने के लिए। और नीचे सानक्रो और एंशिएंट डिमोन को दिखाया था जो कह रहा था कि हाँ मुझे हमें दिखाया था कि चैंपियन सवाई के लिए वो घर बना दिया होता है और वो घर से इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। ये देखिए सवाई कह रहा होता है कि ये जो डॉग हाउस है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है कि मुझे कल्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सो के भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। हमें दिखाया था कि सवाई उस घर के अंदर आ गया होता है और इधर इधर घूम रहा होता है। ये देख के चैंपियन कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि सवाई को ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ। इधर हमें थर्ड प्रिंसेस और उसके फादर मदर उसके साथ साथ उसके आंट को दिखाया था जहाँ पे थर्ड प्रिंसेस कह रहा होता कि मिस्टर चैन मेरे आंट के साथ हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं। सौभाई को दिखाया था जो अचानक से वहाँ पे आ जाता है और अपना वॉच डॉग का काम करने लगता है। अचानक से सौभाई अपना जायंट स्पिरिचुअल फॉर्म के साथ थर्ड प्रिंसेस के पेरेंट्स के ऊपर अटैक करने लगता है। और ये देख के थर्ड प्रिंसेस के फादर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं ओह माय गॉड डिवाइन फॉक्स। फिर हमें दिखाया था कि सौभाई ने थर्ड प्रिंसेस के फादर को काट लिया होता है। सौभाई की ये हरकतें देख के चैंपियन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि सौभाई तुम हमारे जानी पहचानी लोगों को क्यों काट रहे हो। चैंपियन आ जाता है और वो थर्ड प्रिंसेस के फादर को कहते हैं कि क्या आप ठीक है। ये सुन के थर्ड प्रिंसेस कहते हैं कि हाँ ठीक है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे फादर स्ट्रांग है। और इधर हमें दिखाया था कि थर्ड प्रिंसेस के फादर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है और वो पिछवाड़े पे हाथ रख के खड़ा रहता है और वो रो रहा होता है। ये सुन के चैंपियन कहते हैं कि आप लोग अगर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है तो चलिए अंदर चलिए। इधर हमें सौभाई को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि मास्टर ने मुझे दोस्त नहीं दिया, मैं उन लोगों को काटा। मास्टर मुझसे उम्मीद रखता है कि मैं एक अच्छा वॉच डॉग बनूंगा। और इधर सौभाई मनी मन में सोच रहा होता है कि मास्टर का अटेंशन पाने के लिए मुझे बुरा बनना ही होगा, हर किसी को काटना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है, मैं थर्ड प्रिंसेस के पेरेंट्स को दिखाया तो जो चैंपियन के घर के अंदर जा रहा होता है और अचानक से थर्ड प्रिंसेस के फादर का नजर सौभाई के घर के पास जाता है। और ये देख के थर्ड प्रिंसेस के फादर कहते हैं कि क्या ये डॉग हाउस है? अगर ये डॉग हाउस है तो मैं भी डॉग बन के यहाँ पे सोना चाहता हूँ। और ये सुन के थर्ड प्रिंसेस का मदर कहते हैं कि योर मैजेस्टी आप शांत हो जाइए, क्या कह रहे हैं। शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि वो सभी लोग चैंपियन के घर के अंदर आ गया होता है और चैंपियन उस सभी को चाय परोस दिया होता है। और वहाँ पे चैंपियन उस थर्ड प्रिंसेस और उसके आंट को कह रहा होता है कि आज से आप सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जितना सारा जानवर है यहाँ पे आप सभी को ख्याल रखना होगा और आपका सैलरी होगा 3500 कॉपर कॉइन। क्या ये ठीक होगा? ये सुन के वो दोनों कहते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और इधर हमें थर्ड प्रिंसेस के फादर को दिखाया था जो चाय पीते ही उसके शरीर पे कुछ होने लगता है और वो मनी मन में कहता है कि ये चाय बहुत ही अमेजिंग है और ये चाय पीने के बाद मेरी इंजरी पूरी तरीके से हील हो गया और यहाँ तक कि मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूं। इधर हमें चैंपियन को दिखाया था जो थर्ड प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस के आंट को ग्रास कटिंग टूल देते हुए कहते हैं कि ये ग्रास कटिंग टूल है, आप सभी को ग्रास कटिंग के लिए ये एक मदद आएगा। थर्ड प्रिंसेस कहते हैं कि मिस्टर चैन मुझे मेरे पेरेंट्स को वापस घर भेजना होगा क्योंकि मेरे घर बहुत दूर है और अगर रात हो जाता है तो जाने में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होगा। ये सुन के चेनफेन कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीन शिफ्ट होता है हमें थर्ड प्रिंसेस के साथ साथ उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो चेनफेन के घर से बाहर आ गया होता है। और यहाँ पे ये देखिए थर्ड प्रिंसेस के फादर कह रहा होता है कि मेरे बच्चे इतना जल्दी क्यों है जाने का। ये सब सुनकर थर्ड प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप अभी भी बात कर रहे हैं, आप सभी की वजह से मास्टर मेरे ऊपर गुस्सा हो गया है। थर्ड प्रिंसेस को गुस्सा करते हुए देखकर उसके मदर कहता है कि सीनियर कैसे तुम्हारे ऊपर गुस्सा होंगे, सीनियर ने तुम्हें एक टेजर दिया है। थर्ड प्रिंसेस रोते हुए कहते हैं कि मास्टर ने मुझे पहले कहा था कि पौधों पे पानी देने के लिए, पर अभी कह रहा है कि जानवर को देखने के लिए। और आंट जियो को मास्टर ने सोल वेपन दिया है और मुझे स्पिरिचुअल वेपन, और मास्टर गुस्सा नहीं है तो क्या है? सब बातें सुनकर थर्ड प्रिंसेस का फादर कहते हैं कि मास्टर अगर गुस्सा है तो तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं और तुम्हारे मदर हमेशा मास्टर को रिस्पेक्ट करते हैं। ये बातें सुनकर थर्ड प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मास्टर को दिमाग से रिस्पेक्ट करते हो, दिल से नहीं। ये बातें सुनकर थर्ड प्रिंसेस का मदर कहता है कि मास्टर को कैसे पता, क्या मास्टर ने हमारे दिमाग पढ़ लिया? ये सब बातें सुनकर थर्ड प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जरूर मास्टर की हर एक बातें गहरी मतलब होता है और आप दोनों मुझे डिसअपॉइंटेड। थर्ड प्रिंसेस की ये बातें सुनकर उसका मदर कहते हैं कि मेरे बच्चे दुखी मत हो, मास्टर ने तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए दिया है, मतलब वो अभी तक गुस्सा नहीं है, मास्टर जरूर तुम्हें चेक कर रहा है। ये बातें सुन के थर्ड प्रिंसेस कहते हैं कि मदर क्या आप मास्टर को समझ लिया? थर्ड प्रिंसेस का मदर कहते हैं कि मास्टर कहना चाहता है कि मास्टर के पास जो एनिमल है उस सभी को केयर करने का किसी को जरूरत नहीं है, वो कहना चाहता है कि मुझे और तुम्हारे फादर को एक स्पिरिचुअल बीस्ट लाने के लिए। प्रिंसेस का फादर कहता है कि ऐसा लगता है हमें एंडलेस सी के तरफ जाना है स्पिरिचुअल बीस्ट लाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है चेनफेन का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया झूला झूल रहा होता है और चेनफेन उसको मदद कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये ग्रैब वाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इधर हमें ड्रैगन वाइन को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा होता है कि मैं ड्रैगन वाइन से ग्रैब वाइन बन गया। और इधर हमें चेनफेन को दिखाया था जो उदास खड़ा रहता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि 21 दिन हो गया, किंग ने अभी तक मुझे रिटर्न गिफ्ट नहीं भेजा, क्या मैं रिजेक्ट हो गया? अचानक से चेनफेन का नजर दूसरी तरफ जाता है और वो देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो कहते हैं व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है? हमें दिखाया था कि वो कोई और नेक यूनियन के फादर होता है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग होता है जहाँ पे कह रहा होता है कि यूनियन के फादर कि मिस्टर चैन मैंने 100 लोगों को जुगाड़ कर लिया है और वो सभी आपके लिए काम करने के लिए राजी हो गया है। ये सब देख के चेनफेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यूनियन के फादर को कहता है कि एल्डर क्यू आप बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, आप बहुत सारे लोगों को जुगाड़ कर लिया है, चलिए उस सभी का काम दिखा देता हूँ। सीन शिफ्ट होता है थर्ड प्रिंसेस को दिखाया था जो अपना काम कर रहा होता है और हमें दिखाया था कि वहीं पे चेनफेन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि थर्ड प्रिंसेस और आंट जियो आप इधर एक बार आइए। चेनफेन उन दोनों को एक झाड़ू और पानी का बर्तन देते हुए कहता है कि तुम दोनों को एक घास काटना और जानवर को देखने की जरूरत नहीं है, ये दो अलग लोग करेंगे, आज से तुम दोनों एक फ्लोर पे झाड़ू देना और पौधों पे पानी देने का काम करना। ये सब देखे थर्ड प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस के आंट एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है और इधर चेनफेन मन में सोच रहा होता है कि लेडीज का हार्ड वर्क का काम नहीं है, लेडीज को सिंपल जॉब देना। वहां से जाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है वो दोनों, जहाँ पे थर्ड प्रिंसेस का आंट कह रहा होता है कि मास्टर ने मुझे ये झाड़ू दिया है हर जगह को सफाई करने के लिए। और इधर थर्ड प्रिंसेस को दिखाया था जो कह रहा होता है कि मास्टर ने मुझे ये पानी का बर्तन दिया है माउंटेन और रिवर की तरह हर जगह पे पानी बहने के लिए। थर्ड प्रिंसेस का आंट सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि मास्टर ने कहा है कि माउंटेन और रिवर को पानी देना, इसका मतलब सिर्फ कोई नहीं क्वालिफाइड है ये सब टास्क कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब मास्टर तुम्हें कॉन्फेस कर रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और ये सब बातें सुन के थर्ड प्रिंसेस कहते हैं कि आंट प्लीज नॉनसेंस बातें करना बंद कीजिए। और वहीं पे अचानक से सॉबाई सनक्रो एंसेंट डिमांड और उसके साथ साथ दाइसान आ जाता है और वो कह रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन मास्टर फ्यूचर वाइफ। और इधर में थर्ड प्रिंसेस को दिखाया था जो ये सब बातें सुन के अपनी फैंटेसी दुनिया में खो जाता है जहाँ पे अंधेरी चांदनी रात में चेनफेन के कंधों पे सिर रख के चांद को देख रहा होता है, जहाँ पे चेनफेन थर्ड प्रिंसेस को कह रहा होता है कि जियो जी तुम एक अकेली ओमेन हो जो मेरे काबिल। इधर थर्ड प्रिंसेस मनी मन में कह रहा होता है एकदम सही, मैं यहाँ पे मास्टर का मेड बनने के लिए नहीं आया, ये किस्मत है कि मास्टर के साथ मैं इस दुनिया को चलाऊंगा और सिर्फ पावर ही मेरे को नोबेल और हैप्पी बना सकता है। लालची औरत गोल्डी। अचानक से चेनफेन थर्ड प्रिंसेस को बुलाता है जियो जी आप मेरे साथ एक बार रीडिंग रूम पे आ सकते हो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और अचानक से थर्ड प्रिंसेस अपने फैंटेसी दुनिया से बाहर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। और इधर थर्ड प्रिंसेस चेनफेन की ये बातें सुन के वो मन में सोच रहा होता है कि रीडिंग रूम में एक मैन और एक वुमेन अकेले, क्या ये हो सकता है? और वो मन में इमेजिन करने लग रहा है कि चेनफेन उसको किस कर रहा होता है। ये सब सोच के थर्ड प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और वो कह रहा होता है कि नहीं ये सब कुछ बहुत जल्द हो रहा है। थर्ड प्रिंसेस चेनफेन के पीछे पीछे जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मास्टर का स्ट्रेंथ अनफिटेबल है, फ्यूचर में वो इस दुनिया को रूल करेगा, अगर आज मैं सही कदम लेता हूँ तो फ्यूचर में करोड़ों लोगों का मैं मिस्ट्रेस बन जाऊंगा। लालची औरत। दिखाया था कि वो दोनों रीडिंग रूम के अंदर आ जाता है और थर्ड प्रिंसेस दरवाजा बंद कर देता है
और फिर थर्ड प्रिंसेस पूछता है कि मिस्टर चेन आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। ये सुन के चेनफेन कहता है कि अच्छा ठीक मैं बताता हूँ। और यहाँ पे चेनफेन मन में सोच रहा होता है कि मैंने जाओलिंग से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सिर्फ बातें करने के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। ये ऑकवर्ड फील हो रहा है। चेनफेन कहता है कि जियो जी अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देता है तो तुम कैसे रिप्ले करोगे। थर्ड प्रिंसेस को दिखाया था जो ये सब बातें सुन के मन में सोच रहा होता है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मास्टर मुझे पसंद करता है, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं। और इधर चेनफेन मन में सोच रहा होता है कि ये भी एक लड़की है, हो सकता है ये किंगू की तरह ही सोचेगा। तो यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको कोई भी ओपिनियन वगैरह देना हो तो वीडियो डिस्कस तक को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो मैसेज जो भी करना है करो। और आपको वीडियो अच्छा लगा ना वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।